लपेटे में नेताजी। जी हां, लपेटे में नेताजी फिर वापस आ गया न्यूज 18 इंडिया में, लेकिन इस बार नेताजी लपेटे में नहीं है, लपेटे में अभिनेता जी हैं। वो बताएंगे हम आपको क्यों, क्योंकि हमारे साथ हैं खुद इरफान। और इरफान साहब इसलिए हैं क्योंकि एक फिल्म आ रही है हिंदी मीडियम, जिसमें बात है हिंदी की और कैसे हिंदी की जो हालत हुई है इस देश में वो क्यों हुई है। तो इरफान हमारे साथ रहेंगे और हमारे कवि, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं पीके आजाद साहब बड़ौत उत्तर प्रदेश से, मधुबनी बिहार से शंभू शिखर जी, गौरव जी हमारे साथ हैं इटावा उत्तर प्रदेश से, और मुकेश जी कानपुर से, और हमारे खास मेहमान शेष नारायण जी हमारे साथ यहां रहेंगे। शेष नारायण जी से बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी की, इतिहास की, ऐसा क्यों हुआ है, और बीच बीच में बातचीत रहेगी इरफान साहब से। लेकिन भूमिका क्या है, वो इस फिल्म में क्या होने वाला है वो देख के समझ में आ जाएगा। तो पहले वो एक झलक देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं लपेटे में नेताजी। देखिए। Pia, she is everything a parent could want, right? But most importantly to us, honest and humble. We are very blessed to have Pia as our daughter. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है, पहचान में नहीं आ रही हमारी बच्ची है किसी और की बच्ची। माई लाइफ इज हिंदी बट माई वाइफ इज इंग्लिश। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी, और अगर उसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिख लेगी तो भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सब कुछ किया। यार ये 5 स्टार होटल है कि स्कूल है? आजकल के स्कूल भी ना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ। हाँ? क्या है? स्विमिंग। हाँ तो ऐसे तो आ गया अपने पहले। आ गया, आगे तो आगे आगे हिसाब लगा लो, उसमें क्या इतनी दिक्कत थोड़ी है, मुश्किल है क्या? यार घर चेंज कर लिया, टीवी एक्सचेंज कर लिया, अब तू मुझे एक्सचेंज ना कर लियो मिट्टू। आज से मिट्टू मिट्टू कहना बंद करो प्लीज। मिट्टू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊं तुझे? तुम मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे? अन्नी। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारी पिया का नाम नहीं आया कहीं। एक ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना, गरीब कोटा से। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। तो बन जाते हैं ना गरीब। हैं? पापा डेंगू। क्या कहा? क्या हुआ? कहाँ पे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या है, क्या है ये? ये देखो भाई साहब, ये है डेंगू चिकनगुनिया। अरे यार Today God promise I speak English because English is India and India is English. तो कहानी का सार ये है कि हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। गौरव जी शुरुआत की जाए। इरफान खान साहब मुंबई ले जाना इन पंक्तियों को अपने साथ कि लुटती हुई विरासत को वो आज बचाने आया है, लुटती हुई विरासत को वो आज बचाने आया है, गंगा जमुनी तहजीबों का ताज बचाने आया है, और इससे बड़ी मिसाल भला क्या होगी अपने भारत में, उर्दू का बेटा हिंदी की लाज बचाने आया है। और क्योंकि फिल्म का ट्रेलर सबने देखा तो शायद यही कुछ दिखाया जा रहा है जो मैं आपसे कहने वाला हूं। साथ देना सभी दर्शकों कि अंग्रेजी का हो रहा शहर शहर व्यापार, अंग्रेजी का हो रहा शहर शहर व्यापार, शिक्षा के मंदिर बने होटल 5 स्टार, फीस है लाख रुपया, रो रही हिंदी मैया, फीस है लाख रुपया, रो रही हिंदी मैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौरव जी ने इमोशनल कर दिया भाई साहब। इरफान ये फिल्म करने की सोची कैसे आपने? सर एक तो ये सब्जेक्ट था, मैं एक्चुअली 2 साल से ढूंढ रहा था कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ह्यूमरस हो, कॉमेडी हो, और जो बच्चे, माता पिता, बच्चे सब एक साथ जाके देख सकें, लेकिन उसमें वो रिलेट भी कर सकें कि भाई ये हमारी कहानी है। तो ये कॉम्बिनेशन मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया, और मुझे रोल, ये किरदार बहुत पसंद है। मैं बताऊंगा क्यों पसंद है बाद में। इसकी एक अपनी है, इसकी अपने एक अड़ियलपना है इसका, जो कि अपने आप को उसको डाउट नहीं होता।
लोग कितना भी डाउट करेंगे तुझे अंग्रेजी आती नहीं आती, वो उसकी खाल मोटी है। बोला भाई साहब मैं ठीक हूँ। तो शंभू जी के बाद इस पे बात करेंगे। जी शंभू जी। धन्यवाद कि आपने हिंदी को लेकर के एक फिल्म बनाई, और इस फिल्म को ट्रेलर को देखकर जो मैंने लिखा है 4 लाइनें, मैं हास्य व्यंग्य का कवि आपको समर्पित करता हूं। बनने चले घोड़े गधे से दिखने लग गए, बनने चले घोड़े गधे से दिखने लग गए, देसी तवे पे हॉट डॉग सिकने लग गए, देसी तवे पे हॉट डॉग सिकने लग गए। हिंदी की उपेक्षा का परिणाम ये हुआ, अंग्रेजी के चक्कर में खेत बिकने लग गए, अंग्रेजी के चक्कर में। रहा आपका इस फिल्म में, शायद मैंने आपके व्यक्तित्व को समझ लिया, पहले ही समझ लिया था, और ये पंक्ति मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं। क्या समाज की मानसिकता हो गई है, मनोदशा हो गई है कि फंक्शन में अगर हिट होना हो तो अंग्रेजी बोलो, फंक्शन में अगर हिट होना हो तो अंग्रेजी बोलो, और सोसाइटी में फिट होना हो तो अंग्रेजी बोलो, और देनी हो गरीब को गाली तो अंग्रेजी बोलो, रेस्टोरेंट में महंगी थाली तो अंग्रेजी बोलो, रोब झाड़ना हो नौकर पे तो अंग्रेजी बोलो, सबको रखना है ठोकर पे तो अंग्रेजी बोलो। लेकिन मैं इस चकाचौंध में धीमा सही उजाला हूं, बड़े फक्र से कहता हूं मैं हिंदी मीडियम वाला हूं, बड़े फक्र से कहता हूं मैं हिंदी मीडियम वाला। ये आपकी तरफ से थी। अच्छा, आप वैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं? मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, लेकिन दिमाग मेरा अंग्रेजी मीडियम नहीं हो पाया। हमें डाला तो गया था इसीलिए कि भाई हम अंग्रेजी सीख जाएं। ये हमारे एक तो हमारे शहर का एक कंट्री का भोलपन भी है कि उन्होंने एक मान्यता है कि भाई अंग्रेजी सीख लेगा आदमी तो जो है वो कहीं पहुंच जाएगा, और जिसको नहीं आती वो अपने ही बोझ से दब जाता है, बाकी दूसरा तो उसे कोई कटाक्ष करे ना करे, दूसरी नज़र से देखे ना देखे, खुद ही आदमी इस बोझ में दब जाता है कि यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो अपने पर ही मतलब अपने लिए खुद ही पहाड़ खड़ा कर लेता है इसका। हम पढ़े अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन हमारा दिमाग जो है वही देसी रहा, अभी तक सोचते हिंदी में ही है। ये जो है ये पत्रकारिता में भी ये सब रहा है। श्रेष्ठ नारायण जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदी वाले अंग्रेजी वालों से पत्रकारिता में भी इसी तरह की फीलिंग के साथ रहते हैं, मुगालते। एक नासिरा शर्मा ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, जिंदा कहावतें। तो कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि ये अंग्रेजी पत्रकारों के जिंदा मुगालते हैं, उनको मुगालता रहता है कि वो बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत देखे जाते हैं। इरफान भाई से मैं बिल्कुल मुतासिर हूँ कि एक बार एक अंग्रेजी की बड़ी धाकड़ पत्रकारिणी ने मुझे भड़काना शुरू किया। अब जाहिर है कि महिला थी तो डरा हुआ था मैं, तो उन्होंने कहा कि मानो हम कहा भैया तुम चलो मेरे साथ, मैं हिंदी के कॉलमिस्ट हूँ, यहीं से निकलते हैं। तब टीवी नहीं होता था, अखबार होते थे। नोएडा तक तो लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारा नाम देने पर लोग पहचान जाएंगे, और दादरी के बाद अगर किसी ने तुमको पहचान लिया तो बिना पैसे के जिंदगी भर तुम्हारे घर बर्तन मांगेंगे। तो हमारा और ये जो हिंदी मीडियम के जो जलवा इन्होंने कायम किया है, बरास्त व्यंग, बरास्त सटायर, हेड्स ऑफ इरफान भाई, शुक्रिया। जिस भावना के साथ आपने कहा कि लोग जो है हिंदी की भाषा को किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, उस पर एक छंद मैं इरफान जी को समर्पित करता हूं कि लोग हे दृष्टि से तुरंत देखने लगेंगे, ट्रैवलिंग को रेल की सवारी बोल दीजिए। अच्छा, लोग हे दृष्टि से तुरंत देखने लगेंगे, ट्रैवलिंग को रेल की सवारी बोल दीजिए, और कई कारपेंटरों की टूट जाएगी दुकान, ब्यूटी को मलाइका की आरी बोल दीजिए। कई कारपेंटरों की टूट जाएगी दुकान, ब्यूटी को मलाइका की आरी बोल दीजिए। देखिएगा सेल्समैन भी दिखाएगा निगाह, मिल्क की मशीन को दुधारी बोल दीजिए। देखिएगा सेल्समैन भी दिखाएगा निगाह, मिल्क की मशीन को दुधारी बोल दीजिए। और इंग्लिश की महत्वता को देखना अगर हो मित्र, गाल पे चिकोटी काट सॉरी बोल दीजिए। मैं पहले तो इरफान भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं तो बताऊं, मैं बड़ौद से, अभी बताया गया कि बड़ौद से आया हूं। हम तो भाई साहब अंग्रेजी में अगर एमए करनी हो तो कोशिश करते हैं कि हिंदी मीडियम हो जाए। ऐसा कोई ढूंढते हैं मामला। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पहले समर्पित करना चाहता हूं। रंगों के नाम, पहले हमें नाम सिखाए जाते थे, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है। अब क्या बताया जाता है बच्चों को?
रंगों के नाम ग्रीन ब्लू रेड हो गए, रंगों के नाम ग्रीन ब्लू रेड हो गए, बच्चों को पढ़ते देख के हम ग्लैड हो गए। कितनी तरक्की की है इस इंग्लिश के दौर में, इंग्लिश के दौर में, इंग्लिश के दौर में, माता तो हुई मोम पिता डैड हो गए। हम तो इटावा जैसे छोटे शहर के हैं साहब, लेकिन जब न्यूज चैनल्स में दिल्ली और मुंबई की स्कूलों की खबर, अभिभावकों की हड़ताल, नारेबाजी देखता हूं, तब मुझे ये जो इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं 5 स्टार होटलों की तरह, उनकी जो मानसिकता नजर आती है, और वो शायद आपने फिल्म में भी दिखाया है, वो तो यही है कि चित्र देश की संस्कृति का ये मंदा करने वाले हैं। क्या बात है शेष नारायण जी, चित्र देश की संस्कृति का ये मंदा करने वाले हैं, कॉन्वेंट कल्चर से सब कुछ गंदा करने वाले हैं, और स्कूलों को महल बनाकर ये व्यापारी शिक्षा के फीस के बदले एक्सटॉर्शन का धंधा करने वाले हैं। फीस के बदले धंधा करने वाले। क्योंकि आप जितनी बॉलीवुड की फिल्में नहीं करते, उससे ज्यादा आप हॉलीवुड की करते हैं और हिंदी मीडियम फिल्म बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भी है। यह जानिए हम कितना बड़ा खेद कर रहे, खाते हैं जिसमें हम उसी में छेद कर रहे, हिंदी की जिसने पर्दे पे सम्मान दिलाया, पर्दे के पीछे उससे ही हम भेद कर रहे, पर्दे के पीछे। तो सवाल ये भी बनता है कि जितने लोग हैं आप लोग, जब आप पर्दे पर होते हैं तो हिंदी में होते हैं, पर्दे के आगे आते ही अंग्रेजी में क्यों हो जाते हैं? ये बस 4 पंक्ति सुन लीजिए कि जले वस्त्र हिंदी के देखो, धू 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 अंग्रेजी में, जले वस्त्र। ये बॉलीवुड से मेरी शिकायत है, आप पहला काम कर रहे हैं, इसको जारी आगे निरंतर जारी रखिए। जले वस्त्र हिंदी के देखो, धू 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 अंग्रेजी में, और बड़ी भयंकर साजिश वाली आती बू अंग्रेजी में, और बॉलीवुड के लोग भी देखो कितना धोखा देते हैं, हिंदी में अभिनय करते हैं, इंटरव्यू अंग्रेजी में। अच्छा, आप जवाब दीजिए इरफान जी। वैसे इरफान साहब तो हिंदी में भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी बोल ही नहीं पाते। अब देखिए, ये पुराने एक्टर्स से उनका ज़बान अंग्रेज़ी नहीं थी, मतलब अंग्रेज़ी में सोचते नहीं थे वो, हालांकि अंग्रेज़ी में सब बहुत अच्छे जानकार थे सब लोग, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो अंग्रेज़ी में ही उनकी पढ़ाई हुई है, अंग्रेज़ी में ही उनकी शिक्षा हुई है, अंग्रेज़ी में ही सोचते हैं, तो अब उन पे क्या बोले, उनको कैसे अब आप दोष दें, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी, बचपन में उन्हें डाल दिया गया अंग्रेज़ी स्कूल में, अब उनको परिचित नहीं कराया गया, अब उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदी सिनेमा में काम करना पड़ रहा है, तो अब उनको क्या कहा जाए? ऐसी हिंदी को केवल कमाई का जरिया क्यों बना रखा है? हिंदी सम्मान की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, क्या है ना कि ये जबान जो है, जबान का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ी है। ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, वो फिर जो है ज़बान एक तरह से अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, सामान बेचने का तरीका है। आज अगर जैसे अंग्रेज़ी को ज़बान बनाया गया, ऑल ओवर इंटरनेशनल ज़बान बनाया गया, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि उनको अंग्रेज़ी से प्यार था, उनको अपनी दुनिया में वर्चस्व कायम करना था, इसलिए उन्होंने बनाया। एक मेरा सवाल ये कि अंग्रेज़ी से हमको फ़ायदा भी तो होता है ना बहुत। बिल्कुल, तो बुराई क्या है? अगर मैं बताता हूँ बुराई क्या है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? मुझे अंग्रेजी सीखना, चाइनीज सीखना, फ्रेंच सीखना, रशियन सीखना कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी ज़बानें सीखेंगे उतना आपका दिमाग जो है खुलेगा, बढ़ेगा, और उसका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़बान पे मतलब भरोसा ना होना, उसको समझना कि वो कुछ कमतर है, ये गड़बड़। भाषा बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संस्कार बदलते हैं, अंग्रेजी ने भाषा के साथ हमारे संस्कार भी बदल दिए, तब हिंदी ने रोते हुए कहा इस देश में। शायद ये पीड़ा आपकी फिल्म में हिंदी पर्दे के पीछे से चीखती हुई सुनाई देगी कि मेरी गरिमा मान मेरा अपनों ने ही ठुकराया है, नए दौर के चाल चलन ने मुझको ही बिसराया है, भारत हुआ इंडिया सबको बहुत पराई लगती हूँ, अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज सताई लगती हूँ। और ये आपकी फिल्म में आपकी पत्नी कि नए जमाने की माताएं होड़ लगाने वाली हैं, अंग्रेजी की मैराथन में दौड़ लगाने वाली हैं, और माँ से मम्मा कहलाने में ज्यादा अच्छा लगता है, और पिता को डैडी कहना ज्यादा सच्चा लगता है। ट्विंकल ट्विंकल रटा रहे हैं, चंदा मामा दूर हुए, ट्विंकल ट्विंकल रटा रहे हैं, चंदा मामा दूर हुए, जोनी जोनी यस पापा भी हर घर में मशहूर हुए। और ये 2 पंक्तियां दिल की सुना रहा हूं, जो गांव में रहे हैं, जिन्होंने दादी माँ की गोद में लेटकर लोरियां सुनते सुनते नींद पाई है, उनके लिए कह रहा हूं कि जोनी जोनी यस पापा भी हर घर में मशहूर हुए, हेलो हाय मची पड़ी है,
हेलो हाय मची पड़ी है और नमस्ते छूट गया, जिंगल बैल बजी दादी का उड़न खटोला टूट गया, जिंगल बैल। और इसीलिए कहता हूं संस्कार, ये जो संस्कार बदले, सुनिए, अंग्रेजी रिच हो गई, हिंदी हुई गरीब। सही कह रहा हूं? अंग्रेजी रिच हो गई, हिंदी हुई गरीब, भाषा बदली बदल गई भारत की तहजीब, हेलो हाय में झूले चरण को छूना भूले। हेलो, मैं तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को देखता हूँ, मम्मी पापा से भी हेलो हाय करके स्कूल चले जाते हैं, अब कोई चरण नहीं छूता है साहब। शिक्षा का व्यवसाय हो गया, हर बिजनेस पर भारी। आजकल शिक्षा एक व्यवसाय हो गया, शिक्षा का व्यवसाय हो गया, हर बिजनेस पर भारी। और हिंदी माँ के बेटों के सिर अंग्रेजी दे मारी, हिंदी माँ के बेटों के सिर अंग्रेजी दे मारी। वर्दी और किताबें लेना कैंपस से मजबूरी, और बस की फीस बराबर चाहे घर की कम हो दूरी। कैश हमारा ऐश करे वो, कैश हमारा ऐश करे वो, और पढ़ाई जीरो। सब विषयों के ट्यूशन फिर भी लेता अपना हीरो। हमें तो लूट लिया कॉन्वेंट वालों ने, हमें तो लूट लिया कॉन्वेंट वालों ने, उजले दुशालों ने और मन के कालों ने। हाय हाय ये मजबूरी, शिक्षा से हो गई दूरी, और 2 बच्चों की फीस का पैसा कहां से बापू लाए। लपेटे में नेताजी मेरे साथ देखिए न्यूज़ 18 इंडिया। हाय हाय ये अंग्रेजी इस देश में किसने भेजी, हाय हाय ये अंग्रेजी इस देश में किसने भेजी। सब इसमें है बोराए और इंग्लिश मीडियम के युग में हिंदी बोलने से शर्माए। हाय हाय ये अंग्रेजी, हाय हाय। मैं डेरबान साहब से एक प्रश्न करता हूँ, जो अभिनेता बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के डायलॉग याद कर लेते हैं, वो अपनी रोजमर्रा में हिंदी बोलकर हिंदी पर एहसान नहीं कर सकते हैं क्या? वेरी गुड। देखिए सर, ये जो तरीका है ना देखने का, उससे कभी भी रूट लेवल पे चेंज नहीं आ सकता है। ये खाली हिंदी को बोलना कि हिंदी से प्यार करो और हिंदी बोलो, उससे नहीं होता है। उसको आपको ज़रूरत बनाना पड़ेगा, और ये जो है सिस्टम बनाता है। जब हम, क्योंकि हमारा जो है चीज़ें जब आज़ाद हुए हम, तो हमारी ज़्यादातर चीज़ें लीवी हैं। हमारा इंडिजिनस कोई सोच किसी भी चीज़ को लेकर नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे रहना सहना हो, चाहे खान पान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का मॉडल हमने बाहर से उठाया है। तो इस पे ज़रा गौर करना ज़रूरी है, और ये जो है सिस्टम किसी तरह से पेनिट्रेट करे आपके अंदर, ये बड़ी सोच है, और रूट लेवल पे बदलाव कभी नहीं लेकिन प्रश्न तो यही है ना कि हिंदी फिल्मों से मैं जिनकी रोटी दाल चलाती हूँ, उन्हीं हीरोइन हीरो के हाथों से मारी जाती हूँ, और जिस हिंदी को बोल करोड़ों रुपए रोज कमाते हैं, वो अपनी दिनचर्या में हिंदी को ही खा जाते हैं, वो अपनी दिनचर्या में। जो सवाल एक और जो मंडरा रहा है इस फिल्म को लेके, कि अब ये फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया, फिल्म में हीरोइन पाकिस्तान से हैं, फिर वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्या जवाब है? ये उसमें फिर ये हिंदी और इंग्लिश वाली लड़ाई पीछे न छूट जाए? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई उतनी बढ़ेगी। वो एक बार हो चुका, वो हुजूम, वो तमाशा एक बार हो चुका है, तो अभी वो तमाशा शायद उतना बड़ा ना हो, और होगा तो भी ये मुद्दा ऐसा है कि इस मुद्दे को मतलब ओवर पार करना मुश्किल होगा। हिंदी का पानी जागा तो पंप भी हिंदी बोलेगा, नए इतिहास रचा कर लेके जंप भी हिंदी बोलेगा। अपनी ताकत को यदि हम भारतवासी पहचानेंगे, अपनी ताकत को यदि हम भारतवासी पहचानेंगे, तो फिर पाकिस्तान के संग संग ट्रंप भी हिंदी बोलेगा। तो फिर पाकिस्तान के संग संग ये वाली जो बात आई ट्रंप की,
अब आप वहाँ भी फिल्में करते हैं और वहाँ भी एक माहौल दूसरा सा चल रहा है, तो वो आपको ये ट्रम्पिस्तान में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? अभी तो शुरुआत है और किस तरह से चीज़ें सेटल होती हैं बहुत अर्ली स्टेज है। ऐसी अभी तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं हुई है। जितनी भी न्यूज़ बनती रही हैं अभी उस तरह का हमें तो कुछ फेस करने को नहीं मिला, लेकिन एक डेफिनेटली सोसाइटी इज़ गोइंग टू चेंज, बहुत सारा कुछ बदलेगा वहाँ, काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। अब देखना होगा किस तरह से कहाँ कैसे सेटल होती हैं चीज़ें। किस तरह से जो फिल्में जो वहाँ बन रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही थी और उसमें सभी देशों से लोग काम करने जा रहे थे, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? वो उनकी ज़रूरत है, वो हॉलीवुड की ज़रूरत है कि वो दूसरे मुल्क से टैलेंट ले और अपने मार्केट को फैलाने के लिए दूसरे मुल्क के टैलेंट को उसमें शामिल करे। ये उनकी ज़रूरत है और हमेशा से रही है। ये ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि इसको जो है इस पर कोई आँच आएगी। जब बात चली कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं आपकी फिल्म में, आप क्यों नहीं लाए? हम नजदीक से देख लेते। अरे पर्दे से ही देख पाते, नहीं तो हम लोग तो। उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी आने की, जी जी, लेकिन वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अभी तक तो मिला नहीं है। जैसे मिल जाएगा तो तो आपने जरूर। शूट भी बाहर ही किया था? नहीं, यही किया, दिल्ली में ही किया। तब तो ऐसा कुछ था नहीं, अच्छा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी तब, ये मुद्दा भी नहीं था। जब हमारी शूटिंग खत्म हो गई तब ये मुद्दा खड़ा हुआ, और क्यों खड़ा हुआ, किस लिए खड़ा हुआ, ये तो आज तक समझ में आया नहीं। और किसने खड़ा किया वो भी समझ में नहीं आया, कि वो चला रहे हैं देश या सरकार चला रही है, वो भी समझ में नहीं आया। तो ये सवाल मेरे अंदर भी है। एक सवाल वैसे हम भी कभी नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है, कलाकार तो कहीं का भी हो कलाकार ही होता है, हम क्यों नहीं वहाँ की फिल्मों में जाकर, वहाँ के शोज में जाकर परफॉर्म कर पाते हैं? सिर्फ इसीलिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि क्यों, हाँ, तो क्यों ऐसा बुला इसलिए कि क्यों कोई हॉलीवुड का एक्टर आके यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी छोटी है। सनी लियोने नहीं, वहाँ इंडस्ट्री आप ये समझिए, वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और वहाँ का एक्टर अगर आया, उसको अगर 40-50 लाख रुपए मिल गए और आपकी फिल्म चलती है और आपकी फिल्म अगर करोड़ों कमाती है, तो आपके प्रोड्यूसर को फायदा होता है जी। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे टैलेंट नहीं था क्या, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जब फिल्मों का एक्सपैंड होना होता है, ये हॉलीवुड क्यों उसको ज़रूरत पड़ रही है कि वो दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर करे, दूसरी जगहें जाए, अपने मनोरंजन में वैरायटी लाए। फिर वो डिबेट दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है कि क्या हम बाजार के लिए ये नहीं देखेंगे कि हमारे सरहद पर हमारे फौजी जान गंवा रहे हैं? वो फिर मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये सिनेमा को और क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को और वॉर को कैसे एक साथ किया जा सकता है, वो तो पेचीदा सवाल है। आप उस सवाल से घबराते नहीं? नहीं, उस सवाल का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे उस सवाल का दो चार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो न्यूज़ चैनल में काम नहीं करता। मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे ये तो कहा ही जा सकता है ना, और कहेंगे ही लोग अगर बात बढ़ती है कि भाई आप मना कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे अगर पाकिस्तानी एक्टर से, तो या पाकिस्तानी कोई भी एक्टर है या डायरेक्टर। तय कर लेना, सरकार किस लिए बैठी है? सरकार तय करे कि इनका आना जो है ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। सरकार कह रही है कि आइए, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, आप मॉरली जो है गलत कर रहे हैं, तो किसकी सुने आदमी? चलिए, हिंदी और अंग्रेजी का क्या डिफरेंस होता है, 4 लाइनों का आनंद लीजिए साहब। रिश्तों की परत देखो कितनी ड्राई हो गई, रिश्तों की परत देखो कितनी ड्राई हो गई, गर्दन पे जो लंगोट बांधी टाई हो गई, गर्दन पे जो लंगोट बांधी टाई हो गई, कितना बदल दिया हमें अंग्रेजी ने मियाँ, कितना बदल दिया हमें अंग्रेजी ने मियाँ, सुबह की राम राम है लोहाई हो गई, सुबह की राम राम है लो। आजाद साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो संस्कार हम डेवलप करें जिनसे वो अपने राष्ट्र के बारे में बच्चा सोचे, जो नागरिक बने, अपनी बात को पहचाने, अपने देश को पहचाने। संस्कार क्या हिंदी में ही आते हैं? संस्कार को आप
हिंदी के साथ ब्रांड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सियासत है। सुनिए, नहीं, बात पूरी सुनिए। शेष जी, मैंने कहा कि भाषा सारी हो, वो सियासत है, वो बहुत दूर तक जाती है। यहाँ तो इतना सा फर्क है कि आपने संस्कार कहा, फिर बढ़ते 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 वो कहाँ तक जाएगी। इसलिए इसको देन एंड देयर, निप इन द बड की जरूरत है। संस्कार का जबान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो गूंगे लोग होते हैं उनके भी संस्कार होते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं उनके भी संस्कार होते हैं, जो कुछ भी नहीं बोलते उनका भी संस्कार होता है। चाचा जी जब से हो गए अंकल यकी मानो, पानी के बिना तेल, पानी के बिना जैसे हुए नल यकी मानो। चाची बुआ मौसी ताई सब आंटी हो गई। बस यही फर्क है। ये जो बुआ का प्रेम होता था, जो मौसी का फर्क होता था, सब आंटी पे आकर अटक गया। एक शब्द में, एक शब्द में अगर किसी रिश्तों को आपने बच्चे ने खत्म कर अपनी दिया। मौसी को आंटी कह दिया तो किसकी भैंस खोल ली? भाषा तो भाषा है, आंटी का उसके मन में क्या है जरूर। आप जो स्नेह अपनी चाची को कहने में रख सकते हैं, नहीं सुनिए, ये वो आप अपनी कृपया भौजी को कहने में नहीं रख सकते। सुनिए, आपका भौजी ये वाला आग्रह, प्यार आपको चाची नहीं दे सकती। सरकार बात तो सुनो, ये ना हमारा ये भौजी को आंटी कह के चाची को रंग लगा दे पे, ऐसा नहीं कर सकते। एक सेंटेंस सुन लो, एक सेंटेंस। हमारा ये आग्रह कि जिस भाषा में हम अपनी चाची और ताई को एड्रेस करेंगे, उसी में हर आदमी एड्रेस करेगा। ये जानते हैं क्या करें आप? ये एकदम स्ट्रेट जैकेट सांचाबद्ध सोच को न्योता देना है, और इसी कोख में तानाशाही पलती है। इससे बचने की कोशिश करिए। जिन्हें अंग्रेजी की वकालत करनी है वो करते रहें, अंग्रेजी भर दे पूरे देश में, भाषा को संस्कार से अलग कर दें। लेकिन मैं केवल अनुरोध इतना करूंगा किशोर जी, ट्विंकल ट्विंकल चाहे खूब सिखा देना। युवा शक्ति मेरे साथ बैठी, मेरा साथ देगी। ट्विंकल ट्विंकल चाहे खूब सिखा देना, जहनों में भद्दी तहजीब लिखा देना, और बच्चों को अंग्रेज बनाने से पहले, बच्चों को अंग्रेज बनाने से पहले उनको जलियांवाला बाग दिखा देना, उनको हाय हाय ये मजबूरी, वाह, हाय हाय ये मजबूरी, शिक्षा से हो गई दूरी, अब कुछ भी कहा न जाए, और 2 बच्चों की फीस का पैसा कहाँ से बापू लाए। हाय हाय ये मेरा भोला बचपन है, जिसके सपने हैं टूटे, और फीस के चक्कर में मम्मी पापा के पसीने छूटे, हाँ छूटे। यही पढ़ाई है तो भाई इससे राम बचाए, और 2 बच्चों की फीस के पैसे कहाँ से बापू लाए। हाय हाय ये सब बड़े लोग जो हैं, तथाकथित बड़े लोग हैं, उनके बच्चे सरकार के बनाए हुए स्कूलों में नहीं जाएंगे, एक सोच ये कहती है, तो फिर वो तो कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल ही आम आदमी जा रहा है जिसकी किसी को फिक्र नहीं है, तो वो स्कूल भी नहीं सुधर रहा। नहीं, अगर एक इस तरह के रेपुटेड स्कूल्स हों जो 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 सब्सिडी लेवल पे चल रहे हों, जो ऐसे तबके को पढ़ा सकें, और उनकी अगर क्वालिटी है, तो मुझे लगता है कि बड़ा तबका उसमें आएगा घूम फिर के। कि अगर स्कूल की रेपुटेशन है, अगर उसको माँ बाप को एहसास हो रहा है कि मेरा बच्चा यहाँ एजुकेट होगा, कुछ बन के निकलेगा, कुछ शख्सियत बन के निकलेगी, ये नहीं कि किसी कॉर्पोरेट का नौकर बन के निकलेगा, एक शख्सियत में इसके निखार आएगा। तो बहुत सारे माँ बाप हैं, मैं पढ़ाऊँगा ऐसे अपने बच्चों को इस जगह पे, ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे से लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई उनके पास अल्टरनेट ही नहीं है। तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है स्कूलिंग का, क्या आप लोगों को लगता है वो इन पिछले जब से आजाद हुए हैं हम, तब से फेल हुआ है इस मामले में? मैं कहना चाहूँगी कि स्कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल है, क्योंकि शिक्षा की एक व्यवस्था होनी चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल का, अगर आप सरकार में हर चीज़ सरकारी है, तो प्राइवेट स्कूल का जो ये संकल्प लोग लेते हैं, बनाते हैं इसी में, ये बिल्कुल स्कूल सारे सरकारी होने चाहिए। ऐसा नहीं अंग्रेजी से नफरत या बैर है, अपनों की भीड़ में समझ लो एक गैर है, अपनों की भीड़ में समझ लो एक गैर है। हम तो शिखर बस इतना कहना चाहते हैं कि, हम तो शिखर बस इतना कहना चाहते हैं कि
हिंदी बची रही तो फिर अपनी भी खैर है। सही बात है। हिंदी बची रही तो फिर। अच्छा है बहुत। क्या कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आप तलाशते हैं या उस तरह की कॉमेडी जैसी होती है वो आपको मिलती, आप करना नहीं चाहते? मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट तलाशता हूँ बिल्कुल, और बीच में बहुत सारी कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आई। कुछ कॉमेडी ऐसी होती है कि जो सिर्फ आप घुसो हॉल के अंदर, जोक्स हैं, ये है, आप मतलब हंस के आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वो सिर्फ चुटकुलों तक रह जाए और उसके अंदर कोई बात ऐसी ना हो जो आप साथ ले जाओ। तो उसको कभी कभी करने में ठीक लगता है, लेकिन हमेशा करने में ठीक नहीं लगता। मैं भी ऐसे ढूंढ रहा था जिसमें कि कुछ और भी हो, मतलब सिर्फ टाइम पास के अलावा, मनोरंजन के अलावा कुछ और भी एक लेयर हो। इस तरह ये जो फिल्में आप, ये जो यहाँ पे हिंदी मीडियम जैसी फिल्में करते हैं, ये आपको अपने इंटरनेशनल करियर में मदद देती हैं कि ये इसका कोई सीधा वास्ता तो है ही नहीं? मेरा कोई भी ना हॉलीवुड यहाँ मदद करता है, ना मेरा यहाँ काम करना वहाँ मदद करता है। ये दोनों मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है, और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और ये एक दूसरे को फीड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, बैंकॉक में, होनोलुलु में रास्ते पे निकल ना पाएं, लोग एकदम से पहचान लें? क्या इस तरह का यश आपकी ख्वाहिश है? उस तरह के यश ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। मैंने कभी ये भी नहीं इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मैं एक्टर बनना इमेजिन किया था, लेकिन कि बाहर जाके 25 सेल्फी खिंचवाना पड़े, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और वो आपको कई बार जो है उससे दिक्कत ही होती है, लेकिन उस दिक्कत से हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो एक पैकेज डील है। आपको एक्टर बनना है, आपको अपनी तरह का काम करना है, अपनी तरह की बात कहनी है, अपनी तरह की एक याद छोड़नी है लोगों में, एक अनुभव छोड़ना है, वो आपकी ज़रूरत होती है। बाकी अब उसमें न्यूयॉर्क में लोग पहचाने और होनोलुलु में पहचाने, वो उस तरह से आप सोचते नहीं, उस तरह से आप सपना भी नहीं देखते। वो बहुत ही, जब टीनेजर से तब देखा करते थे कि यार मैं बन जाऊंगा एक्टर तो लोग हाथ हिलाएंगे, वो वहीं तक रह गया। उसके बाद फिर कभी वो सपने में मतलब साथ रहा नहीं वो इतना। सबसे पहले लोगों ने कब हाथ हिलाया? तो शुरू में चंद्रकांता वगैरह ये सब करना शुरू किए तो फिर तो लोग शीशे तोड़ने लग गए थे। लेकिन वो उसका चक्कर ये था कि वो कैरेक्टर का नाम ज़्यादा जानते थे, मेरा नहीं जानते थे। मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानते थे, इरफान नहीं जानते थे, तो मुझे उससे दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम तो जानो यार। आपको यहाँ की इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स ने अलग नज़रिए से देखना शुरू किया जब देखा कि अरे तो हॉलीवुड वाले हैं? उनके थोड़ा सा उनको एतराज़ हुआ एक्चुअली कि वहाँ नाच रहे हो बेटा, यहाँ के नाचो ज़रा, तब हम समझेंगे। तो एक तरह का ग्रज था कि अरे वहाँ कर लोगे, वहाँ करने से क्या होया है, यहाँ करके दिखाओ ज़रा। अच्छा, कहाँ मुश्किल है ज़्यादा? वो बड़ी इंडस्ट्री मुश्किल तो वहाँ, मतलब वहाँ ऑडिशन मिलना मुश्किल है, रोल चांस मिलना तो बड़ी बात है, ऑडिशन मिलना मुश्किल है। लेकिन वहाँ वो नाचना गाना नहीं पड़ता जी, इसीलिए मेरा थोड़ा सहज रहता हूँ। चलिए क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं आपसे। शंभू जी, पहले आपसे। जी, मंदिर में जैसे शिव के आगे होते हैं नंदी, मंदिर में जैसे शिव के आगे होते हैं नंदी, और जैसे सुहागन के माथे सजती है बिंदी, दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा ही नहीं है, दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा ही नहीं है सभ्यता, है प्यार और अपनापन हिंदी, है सभ्यता, है प्यार और अपनापन हिंदी। संस्कार मिट गए हैं, गुनहगार कौन है, अंग्रेजियत का अब भी वफादार कौन है, और नेहरू से लेके मोदी तक मुझको बताइए, हिंदी की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, हिंदी की दुर्दशा का जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आजाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शेष नारायण जी, कवि सम्मेलन में भी बहस का तड़का लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद इरफान आपका, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम ये फिर से सीजन शुरू हो रहा है और आपके साथ शुरुआत हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी फिल्म को इसमें जगह दी और इतने अच्छे इमेजिनेटिव तरीके से आपने इसको रखा। मैं तो बहुत दिनों बाद कवि सम्मेलन में आ रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट थे जब जाया करते थे मुशायरों में कवि सम्मेलन में, बहुत दिनों बाद कवि सम्मेलन अटेंड करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान हमारे साथ थे और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
लपेटे में नेताजी, न्यूज़ 18 इंडिया पर।